बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अमेजिंग पॉइंट की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। भारत बड़ी तबाही की तरफ गामजन, कश्मीरियों ने अब तक का अहम तरीन कदम उठा लिया। इंतहा पसंद मोदी के भारत का वजूद खतरे में पड़ गया। कौन से अहम कश्मीरी रहनुमा ने चीनी फौज इनको कश्मीर में घुसने की दावत देकर भारतीय वाहनों पर लर्जा तारी कर दिया। पाकिस्तानी कश्मीर की आज़ादी के लिए अहम तरीन कार्ड खेल लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत के खिलाफ अब तक का बड़ा एक्शन। कश्मीर में भारतीय फौज की तादाद में क्यों इजाफा किया जा रहा है, बड़ी खबर से पर्दाफाश हो गया। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि कश्मीरी वजीर आजम की कौन सी पेशगोई सच साबित हो चुकी। पाकिस्तान और तुर्की का कश्मीर से मुतल्लिक फैसला, चीन ने यकीन दहानी करवा दी है। तमाम ने आने वाले अहबाब जो अभी हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियो को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है। कश्मीरी रहनुमा ने नरेंद्र मोदी को दिन में तारे दिखा दिए। नरेंद्र मोदी के सबसे खतरनाक दुश्मन कश्मीर की तहरीक आजादी का सरबराह बन गया है। भारतीय मीडिया चीफ गैर सिक्योरिटी भारत का लाही खतरा से आगाह करने लग गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी होने का हक अदा कर दिया। कश्मीरी अवाम और सियासी क़यादत की जानिब से हाल ही में होने वाले तमाम तर मामलात को कश्मीर आज़ादी के लिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन से मदद लेने की भी बात की गई थी, जिसमें भारत ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कश्मीर पर पैरा सख्त करने का ऐलान किया था। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक साबिक कश्मीरी वजीर आजम और अब्दुल फारूकी ने एक ऐसा बयान सामने आया था जिससे बराह रास्त चीन और भारत की जंग होने का खदशा पैदा हो चुका है। लेकिन इस बार इसका मरकज लद्दाख नहीं बल्कि कश्मीर होगा। मुसलमानों के साथ जो कुछ किया गया, इसका बदला लेने चीन मैदान में आज होगा। इन्होंने अपने बयान में चीनी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि कश्मीरी चाहते हैं कि चीन फौरी तौर पर फौजें उतारकर भारतीय फौज से छुटकारा दिलाए। इस मैच के बाद भारत में खलबली मच चुकी है। भारत की मोदी मुखालिफ सहाबी करम कौम और ये साफ गुफ्तगू में फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख में जारी सरहदी तनाज़े को कश्मीर वास्ते की एक वजह करार देते हुए बताया कि चीन लद्दाख में यहाँ भारत को शिकस्त देने के बाद कश्मीर का रुख करे, जिसका अमली नमूना जल्द ही नजर आएगा। इनके पास इस बयान के बाद भारत में इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों में तेजी देखने को मिली और आरएसएस से एक बार फिर से अपने मिशन को फेस कर चुकी है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। इन्होंने कहा कि कश्मीरी चाहते हैं कि चीन की फौजें जल्द से जल्द कश्मीर तक मार्च करें और यहाँ का इक़्तिदार संभालें। फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान कुछ रोज पहले यहाँ मीडिया था, जिसमें इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि कोई हतमी फैसला नहीं किया। इन्होंने कश्मीर की तारीख के बाद भारतीय मीडिया पर खुलकर बयान किया, जिसमें कश्मीर में मुसलमानों की कुर्बानियां, मुजाहिदीन का जोश जज्बा, कश्मीर के लिए पाकिस्तान की जदोजहद, भारतीय मुजालिम खित्ते की आईनी और कानूनी हैसियत को बदलना, कश्मीर के मसले पर सलामती कौंसिल की इजलास और तमाम आलमी ममालिक इस मसले पर रद्द-ए-अमल शामिल था। इनका कहना था कि तकसीम बरसगीर से लेकर अब तक कश्मीरी अवाम अपना हक लेने से कासिर हैं और इस बारे में बोलने वालों को शहीद कर दिया जाता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी कश्मीर को भारत में शामिल करने के साथ और कोशिश कर रहा है कि इसका अंदाजा हजारों लोगों को दिए जाने वाले डोमिसाइल से लगाया जा सकता है। ख्याल रहे कि फारूक अब्दुल्ला को 8 माह तक नजरबंद रखा गया था, क्योंकि वाकई तमाम हर्रियत रहनुमाओं की तरह इनका भी तहरीक आजादी में एक अहम किरदार था। ऐसा लग रहा है कि भारतीय हुकूमत के इस रवैये को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला अब मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत को अच्छी तरह जान गई हैं और इन्होंने फैसला कर लिया है कि इस कश्मीरियों को इंडिया से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया और यूएनसी से यहाँ करारदादें मौजूद करवाई गयी, क्योंकि कश्मीरियों का जायज हक कानूनी तौर पर इनको दिया जाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तानी इंतहा पसंद कश्मीरियों की जदोजहद को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बात काबिल जिक्र है कि कश्मीर वाहिद लोग हैं और वाहिद रियासत है जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाका 87% तक है। भारतीय हुकूमत की जानिब से 80 लाख कश्मीरियों को यरगमाल बनाने के लिए 2 लाख फौजी एहलकार तैनात किए गए। 5 अगस्त 2019 से कश्मीरी भारतीय मासरे में है, जिससे 9 लाख इंसानी जानों को खतरा है। भारत के मुजालिम ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान दुनिया में नफरत की निगाह से देखा जाने लगा है। कश्मीर में ताकत का जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, भारत के खिलाफ मजीद दुश्मनी बढ़ती जाएगी।
फौजी ताकत और गलत कानून के इस्तेमाल की वजह से कश्मीरी अवाम इस आहत तक कहां पहुंची है कि एक कश्मीरी मुस्लिम रहनुमा जो कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद को दबाने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत का आलाकार था, ये कह रहा है कि चीन की हुक्मरानी को तरजीह देंगे। साबिक कश्मीरी वजीर आज़म की जबान से जो अल्फाज में निकले ये इन कश्मीरियों के ख्यालात की अक्कासी करते हैं कि मुंह पर भारतीय मुजालिम ने ताला लगा रखा है। और इन्होंने अपने बयान में भी इंकशाफ किया कि मोदी सरकार लद्दाख के बद्दों को हिंदू बनाने का काम कर रही है। तो इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आसिफ मोहम्मद अली जना का जिक्र करते हुए कहा कि बहरी कायदे आजम को वजीर आजम बनने की पेशकश की तो इन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू इन्हें कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और चंद ही दिन बाद इन्होंने इनको नेपाल बहाल करना है। साबिक कश्मीरी वजीर आजम अलावा मजीद कई शख्सियात के बयान सामने आ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि मकबूजा वादी से मुतल्लिक कई अहम ऐलानात सामने आ सकते हैं, जबकि जिसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी और तुर्क सदर की कश्मीर पॉलिसी। नाज़रीन, दूसरी ही जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहिब ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िला इस्लामी में मसला कश्मीर उठाने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दिल से शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने तुर्क सदर की तकरीर का एक हिस्सा ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीरियों के हक में तुर्की की अटल हमायत इसकी आज़ादी में एक अहम किरदार अदा करेगी। माहिरीन के मुताबिक आलमी सियासत सूरत-ए-हाल ये बता रही है कि आइंदा दिनों में कश्मीर के मुतालिक कुछ अहम फैसले मंजर-ए-आम पर आ सकते हैं, जबकि मकबूजा वादी के वो रहनुमा जो कुछ अर्सा कबल तक भारतीय हुकूमत के हामी थे, इन्होंने भी भारत के साथ मुकम्मल नाता तोड़कर एक ऐसा बयान जारी किया जिसकी कभी तवक्को नहीं की जा रही थी। नाज़रीन, चश्मे के वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने आपके बयान में इन्होंने एक जानिब आलमी अदारों को मतवज्जा किया और दूसरी जानिब इनकी सरकार को बड़ा धचका लगा। इन्होंने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा कि कश्मीर अब खुद को मजीद भारत का हिस्सा कश्मीरी नहीं समझती। वैरिकली कश्मीरियों का खून बहाने के लिए भारतीय फौज तैनात की गई है। अब भारतीय फौज का बस बहुत हो गया, कश्मीरी भारतीय हुकूमत से तंग आ चुके। इन्होंने कहा कि कश्मीरी अब मजीद मुजालिम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके लिए वो चीन की हुकूमत तस्लीम करने को भी तैयार हैं। जबकि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के लिए जो प्लान तैयार किया था, इसने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इसकी इस हिकमत अमली ने कश्मीरियों को हौसला दिया है और इन्होंने चीन के साथ इल्हाक करने का फैसला किया। इनका मजीद कहना था कि जिस दिन भारतीय फौज यहाँ से की लाखों कश्मीरी 80 सड़कों पर निकलेंगे और भारत के खिलाफ मुकम्मल महाज खोलेंगे। नाजरीन, सरहदी इलाकों में ज्यादा कब्जा करने की कोशिश और भारत का मुस्तकबिल मकसद रहा। ये एक ऐसा हरबा है, इसलिए भारत मजीद सरहदी इलाकों में घुस रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त भारत को चीन का मुकाबला करने में मुश्किलात हैं, क्योंकि मकामी सतह पर मोबाइल मार्च गाँव में हुकूमत नाकाम दिखाई देती है और ईद का सारा पैसा डेंगी सामान की खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत को चीन के साथ जारी तनाज़े में सरहदी इलाकों पर बड़े पैमाने पर फौजी तैनात करना पड़ी, जिसका खासा बोझ मईशत पर पड़ा और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक सेक्टर को मौसम रहमा के करीब आते ही बड़े चैलेंजेस का सामना है। जदीद जंग में ट्रैफिक की फराहमी फैसला कुन किरदार अदा करती है। चीन की फौज असला और गोला बारूद बेचने की सलाहियत के साथ साथ सरहद पर मुसलमान भी भारत से कहीं ज्यादा हैं। अगर हिंदुस्तान के साथ साथ ज़राअत पर सामान भी भारत से कहीं ज्यादा है, अगर यहाँ हिंदुस्तान में पहली गोली चलाने की हिम्मत होती तो इसे दूसरा गोली चलाने का मौका नहीं। जबकि चीन जंग नहीं चाहता और तरक्की पसंद ममालिक में हिंदुस्तान को एक भाई के तौर पर फेंका जाता है। चीन बागी सतह पर और कश्मीरी कौमी प्लेटफॉर्म पर दोनों पर भारत के साथ बाहमी ताउन को फूल देने की कोशिश कर रहा है। एक था जब चीन की जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया था कि वो दो कदीम तहजीबों यानी एशिया की बहाली को भी तकवीयत बख्शे और हिंदुस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर इस काम में शराकत दारी बनाए, लेकिन भारत ऐसा नहीं सोचता है। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त की जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।